Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये हर कैटेगरी की हैं, हर टाइप की हैं। कुछ स्कॉलरशिप फुली फंडेड हैं। फुली फंडेड का मतलब हुआ जिसमें देखिए आपकी स्टडी का कॉस्ट कवर है, आपका लिविंग एक्सपेंस कवर है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है और बहुत सी स्कॉलरशिप्स में तो इनफैक्ट आपका टिकट का फेयर भी कवर है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है ना, अवेयर नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जब वो अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं उस टाइम पर वो अपने लिए स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी प्लान कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी एप्लीकेशन कीजिए और साथ ही साथ जो है ना स्कॉलरशिप भी देखिए और स्कॉलरशिप भी अप्लाई कीजिए। बिकॉज हम सब जानते हैं देखिए कि यहाँ पर स्टडी करना ईजी नहीं है, आसान नहीं है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने शेयर किया है कि आप लोगों का कितना एक्सपेंस जो है ना वो आता है मंथली। और अगर आप लोग जॉब भी करते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो आप लोग जो है ना कितना अर्न कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आपकी अर्निंग और आपका एक्सपेंस ये अगर कवर हो जाता है स्कॉलरशिप में, या अगर इसका कुछ पार्ट भी कवर हो जाता है तो आप लोगों के सर से बहुत बड़ा एक बर्डन जो है ना वो हट जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेसिफिकली फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है वो है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। फुली फंडेड है इसका मतलब इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर है आपकी ट्यूशन फी, आपका ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस जो OSHC स्टूडेंट्स लेते हैं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो भी कवर है। प्लस इसमें आपका लिविंग एक्सपेंस कवर है और इसमें कवर है आपका एयर फेयर। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। और अगर एडिशनल आपका कोई भी एक्सपेंस होता है स्टडी से रिलेटेड तो वो भी एक्सपेंस इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर होता है। ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, मास्टर्स जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए भी और PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड की जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो ये जो लिस्ट है ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसका लिंक नीचे है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस किस कंट्री के लिए एट द मोमेंट ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और जैसा कि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और बेस्ट स्कॉलरशिप है, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके 10th 12th इनमें जो आपके परसेंटेज हैं, जो मार्क्स हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के होने चाहिए। दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट किया जाता है फॉर फर्दर इंटरव्यू। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दिस इज़ अनदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप केवल एप्लीकेबल है उनके लिए जो मास्टर बाय रिसर्च या PhD करना चाहते हैं। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी ट्यूशन फी कवर होती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है एंड आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी कवर होता है। नेक्स्ट जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स। सबसे पहली स्कॉलरशिप है डेकिन यूनिवर्सिटी की और वो है डेकिन वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी कवर करती है अप टू 100% ऑफ योर ट्यूशन फी। दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। और इस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसमें जो आपका स्टडी का स्कोर है वो एटलीस्ट 85% तक होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी डेकिन यूनिवर्सिटी की है और वो स्कॉलरशिप है डेकिन वाइस चांसलर मेरिटोरियल 100% स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए केवल इंडियन स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप के अंदर भी आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है। अगेन द क्राइटेरिया इज दीज ऑल आर वेरी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया वही है कि आपका जो परसेंटेज है, आपका जो मार्क्स है आपकी प्रीवियस स्टडी में वो मोर देन 80 होना चाहिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी डेकिन यूनिवर्सिटी की है और वो है इंटरनेशनल वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी आपकी अप टू 100% तक ट्यूशन फी कवर करती है। एंड अगेन द क्राइटेरिया इज
85% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए एंड अंडर ग्रेजुएट में आपके एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए। ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिक कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है और वो स्पेसिफिक कंट्रीज एट द मोमेंट हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड म्यांमार। नेक्स्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप फ्रॉम ला टर्बो यूनिवर्सिटी और इस स्कॉलरशिप में भी आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है वो अगेन वही है कि आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर वो भी कंसिडर की जाती हैं, तो वो भी आपके एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए। आपके कोई भी अच्छी अचीवमेंट्स है, बिग अचीवमेंट्स हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं और डेफिनेटली वो कंसिडर होंगी आपकी एप्लीकेशन के साथ। एंड अगेन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप केवल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए और वियतनाम के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मोनाश यूनिवर्सिटी की मोनाश इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को सर जॉन मोनाश फी स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है। स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है, आपके हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होने चाहिए, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है MITS मोनाश इंटरनेशनल ट्यूशन स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इस स्कॉलरशिप को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप मास्टर बाय रिसर्च या फिर PhD के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और इस स्कॉलरशिप के अंदर भी आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है एंड सिंगल ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर भी इसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है UTS की, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी की, और वो स्कॉलरशिप है वाइस चांसलर इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और इस स्कॉलरशिप के अंदर भी आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है। ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली है फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और आज की लिस्ट की जो लास्ट स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एंड दैट इज ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। तो किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसा कि ये रिसर्च बेस्ड है तो मास्टर बाय रिसर्च या फिर PhD के स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी 100% ट्यूशन फी कवर होती है, सिंगल OSHC कवर होता है, आपको रिलोकेशन ग्रांट भी मिलती है और आपको जनरल अलाउंस मिलता है अप टू 34,000 पर ईयर। सो गाइज ये थी कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनमें कुछ में ट्यूशन फी कवर होती है, कुछ में आपका एक्सपेंस कवर होता है, कुछ में आपको कुछ अलाउंस मिल जाता है, कुछ में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है प्रीमाइस के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही। तो ये डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं ना, एटलीस्ट चेक जरूर कीजिए कि क्या आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। और देखिए ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इनका मेन क्राइटेरिया वही होता है कि आपके जो प्रीवियस स्टडी का रिकॉर्ड है, आपका जो प्रीवियस स्टडी है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो स्कोर है, आपका जो मार्क्स है वो एक अप टू सर्टन लेवल से ऊपर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। जल्दी मिलूंगी आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।